लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए नामों पर तहकीकात पेश करने का। इस सिलसिले में नाज़रीन के नामों की हम तहकीकात पेश करते हैं। अगर आपको किसी नाम की तहकीक दरकार है तो आप अपना नाम हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लिखिए, नाम हम तक पहुँचेगा। मुनासिब वक्त पर इंशाअल्लाह हम आपके नाम पर भी तहकीक पेश करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे नाज़रीन में से एक ने शेख जबीन ताज, इस नाम का इन्होंने तहकीक पूछा है, शेख जबीन ताज। आइए इस नाम की तहकीक पेश करते हैं। इसमें 3 अल्फाज हैं, शेख अलग है, जबीन अलग है, ताज ये अलग है। मैं तीनों की तहकीक पेश करता हूँ। सबसे पहले शेख है तो पहले शेख को ही लेते हैं। शेख का मतलब होता है बूढ़ा आदमी, पीर और मुर्शिद को भी शेख कहते हैं। मजहबी उलूम में जो आला दर्जा रखता है उसको भी शेख कहते हैं, यानी कोई मजहबी उलूम में अगर ऊंचा मर्तबा रखे। पेशवा, रहनुमा और लीडर जो होता है उसको भी शेख बोलते हैं। सज्जादा नशीन जो होता है, किसी पीर के इंतकाल के बाद उसकी जगह पर कोई बैठता है तो उसको भी शेख बोलते हैं। और मुसलमानों की एक ज़ात भी है शेख, एक ज़ात भी है, जिसे पठान, शेख, मंसूरी, ये जोलाहा, ये जो ज़ात होती है ना, तो उसी में एक ज़ात शेख भी है। ये तो शेख का हुआ। और जबीन के ताल्लुक़ से अगर आप देखें तो जबीन जो है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। शेख जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और जबीन जो है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। जी हाँ, आपके नाम में जो पहला लफ्ज़ है शेख वो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ और जबीन ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। जबीन का मतलब होता है पेशानी, माथा, ये जो पेशानी है इसको बोलते हैं जबीन। और इसके बाद अब तीसरा लफ्ज़ आपके नाम में है ताज। ताज भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। तो आपके नाम में पहला लफ्ज़ जो है शेख वो अरबी, जबीन भी फ़ारसी का है, ताज भी फ़ारसी का है। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि अलग अलग ज़बान के लफ्ज़ आ गए, इससे कोई परेशानी नहीं है। ताज फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और ताज का माना क्या है तो इल्म तिब में, मेडिकली लाइन में, तिब में दांत का वो हिस्सा जो नज़र आए बमुकाबला जड़ के, जिसे रेशा कहते हैं, इसका नाम भी ताज है। ये जो सामने दांत का हिस्सा नज़र आता है। और हुकूमत और सल्तनत और बादशाही को भी ताज कहते हैं। और जो सर पे सजाने की चीज़ होती है ना, सजाने के लिए, उसको भी ताज कहते हैं। ये इसके मानी हैं। और अब शेख जबीन ताज, तो शेख मतलब तो हो गया वो, आपने सुना कि एक ज़ात भी है और मजहबी तौर पर जो लीडर पेशवा होते हैं उनको भी बोलते हैं। और जबीन का मतलब पेशानी और ताज का मतलब आपने सुना, मैंने जो अर्ज़ किया। अब ये तीनों लफ्ज़ हो गए। तीनों लफ्ज़ों के बाद अब तीनों का अदद भी देखते हैं। शेख का जो अदद है, शेख में है शीन या खा। शीन का अदद है 300 और या का अदद है 10 और खा का अदद है 600। तो शेख का अदद है 910। और जबीन में जो हरूफ हैं जीम, बा, या, नून, जीम का अदद है 3, बा का अदद है 2, या का अदद है 10 और नून का अदद है ये 50। तो कुल अदद जबीन का बन रहा है 63। और ताज में जो अल्फाज हैं ता, अलिफ, जीम, ता का अदद है 400, अलिफ का अदद है 1 और जीम का अदद है 3 और ताज का अदद हो गया 431। अब शेख, जबीन, ताज तीनों के अदद को जब आप प्लस कीजिएगा तो अदद बन रहा है 1404। 1404 आपके नाम का अदद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा नाम है ये। शेख के मानी भी अच्छे हैं, जबीन का माना पेशानी, ठीक ही है भी, ताज भी अच्छा ही माना रखता है। और जब माना अच्छा हो तो तासीर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होती है। अल्लाह करीम आपको इस नाम की खूब बरकतें अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।